हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज हमारा कंपनी अकाउंट्स का लेक्चर नंबर सेकंड और इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड देयर काइंड्स। और भी कुछ टॉपिक्स हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर जिन्हें मैं कवर कर रहा हूँ आपके साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कंपनी का, उसके फीचर्स का, और हमने स्टार्ट किया था शेयर जैसे टॉपिक को, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया शेयर का, क्लासिफिकेशन बताया और कुछ टाइप्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। सो हम जानेंगे कि शेयर कैपिटल होता क्या है और उसके काइंड्स कितने होते हैं। तो ध्यान से सुनना, शेयर अलग था, शेयर कैपिटल यहाँ पे अलग है। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स आपने समझ गया, शेयर्स आपने समझ लिया कि शेयर्स होता क्या है कि जब हम कंपनी के कैपिटल्स को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं शेयर्स। जब उस छोटे छोटे पार्ट्स वाले शेयर्स को हम इशू करते हैं, ठीक है, तो जो हमें कैपिटल हमारे पास आती है उसे हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अगर हमने मार्केट में 100 शेयर इशू किए, ठीक है, तो जितने पब्लिक्स हैं टोटल मान के चलो, अगर 100 पब्लिक ने 100 लोगों ने शेयर को सब्सक्राइब किया, मतलब उस शेयर्स को परचेज किया, तो वो जो भी अमाउंट अपने साथ लेकर आएंगे कंपनी में, उन सारे अमाउंट को हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ गए? तो सिंपली शेयर कैपिटल कुछ नहीं है, जो भी पब्लिक पैसा लाती है हमारी कंपनी में वो हमारा हो गया कैपिटल। अब वो कैपिटल कहाँ से आया? हमने मार्केट में जो शेयर इशू किया उससे जो पैसा आया उसे हम नाम देते हैं शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं शेयर कैपिटल के। देखो, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारा रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। तीनों सेम नाम है। सिंपली बताता हूँ, यहाँ से मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पे। द रजिस्टर्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये मैक्सिमम अमाउंट है किस चीज का? शेयर कैपिटल का, जो कि एक कंपनी रेज कर सकती है बाय द वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब इससे ज्यादा आप रेज कर ही नहीं सकते हो। दूसरा यहाँ पे आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? द कंपनी में नॉट द इशू द इंटायर ऑथराइज्ड कैपिटल एट अ वंस। मान लो आपके पास 5 लाख के रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल है, जो कहना है कह लो। तो ये आपके पास टोटल अथॉरिटी नहीं होती कि आप एक बार में टोटल 5 लाख ही इशू कर दो। ठीक है, आपको कुछ अमाउंट इसमें से इशू करना होगा, ऐसा नहीं कि आप पूरा इशू कर रहे हो एक बार में। It goes on raising the capital and when the need for additional fund is filled. So issued capital is a part of authorized, registered or nominal capital which is offered to the public for subscription in the forms of share. यहाँ पे देखो कि मान लो आपके पास 5 लाख के, वही बता रहा हूँ दोबारा, कि 5 लाख के आपके पास रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल है। तो इसमें से अगर आप 3 लाख पब्लिक के लिए रेज कर रहे हो तो ये क्या हो गया? आपका इशूड कैपिटल। 2 लाख आपने इशू नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अन इशूड कैपिटल। जितना आपने इशू कर दिया वो इशूड कैपिटल, जितना आपने इशू नहीं किया वो अन इशूड कैपिटल। सो ये हम कह सकते हैं इशूड एंड अन इशूड कैपिटल बोथ आर द पार्ट्स ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, मतलब तीसरे टाइप के कैपिटल की तरफ। यहाँ पे आता है अन इशूड कैपिटल। मैंने आपको जो बताया, नॉमिनल कैपिटल का जो बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस है, उसे हम नाम देते हैं अन इशूड कैपिटल। फोर्थ यहाँ पे आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या है सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? ये पार्ट है इशूड कैपिटल का। आपने 3 लाख इशू किया, अब ये तो कंपल्सन है नहीं कि पब्लिक पूरा 3 लाख का 3 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लेगी। हो सकता है कंपनी ने 2,80,000 शेयर ही सब्सक्राइब किया, 2.5 लाख ही सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। आपने मार्केट में 3 लाख शेयर्स उतारे, बस एप्लीकेशन कितने किया है? 2,80,000 की। तो मतलब कंपनी ने 2,80,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब किए। The subscribed capital is allotted to the respective subscriber as per resolution parts passed by the director of company। ये सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि हम सब्सक्राइब कैपिटल किन्हें अलॉट कर रहे होंगे? जो भी रिस्पेक्टिव सब्सक्राइबर जिनकी एप्लीकेशन आई होगी उन्हें हम अलॉट कर रहे होंगे। पांचवा आता है कॉल्ड अप कैपिटल। पांचवा क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। इन्हें हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अ कंपनी डज नॉट कॉल एट वंस द फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ शेयर्स इट हैज अलॉटेड एंड देयरफॉर कॉल्स अप ओनली सच अमाउंट एज इट नीड्स। देखो, आप जब किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो
फॉर एग्जाम्पल जब क्लास 11th में एडमिशन ले रहे होगे किसी भी स्कूल में, तो सबसे पहले वहां पे आपको एप्लीकेशन मनी पे करना होता है। जो भी आप फॉर्म परचेज करते हो, अगर फॉर्म की प्राइसिंग 1000 है उस पर्टिकुलर स्कूल की, तो आपको 1000 के सबसे पहले वहां पे फॉर्म खरीदने होते हैं। फिर आप मंथली वहां पे फी पेमेंट करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर 2 साल वहां पे पढ़ोगे तो पूरे 2 साल का इंटायर अमाउंट आप एडमिशन के वक्त ही पे कर देते हो, ऐसा तो नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपने 11th में किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नेम रजिस्टर करवाया। सबसे पहले आपने वहां पे 500,000 का फॉर्म परचेज किया। फॉर्म में अपने सारे डिटेल्स आपने डाल के उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपने जमा कर दिया। फिर आता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। वहां पे हो सकता है आप मंथली पे कर रहे हो सकता है आप हाफ ईयरली पे कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स होते हैं, आपको एक बार में इंटायर अमाउंट पे नहीं करना होता है वहां पे। सेम केस होता है कंपनी में। कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी लेती है, फिर धीरे धीरे वो इंस्टॉलमेंट मनी, जिन्हें हम कह सकते हैं अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट मनी एक होता है। फिर आता है कॉल मनी मंगाना, जिसमें से एक रहेगा फर्स्ट कॉल, दूसरा रहेगा सेकंड कॉल। सेकंड कॉल को हम लोग फाइनल कॉल भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बेसिक इंट्रो बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन मनी मंगा लिया, फिर अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं हम लोग, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो ये टोटल 4 टाइप के इंस्टॉलमेंट आप ये कह सकते हो होते हैं। अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या है? इट इज द अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ द अलॉटेड कैपिटल एंड रिप्रेजेंट कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द शेयर्स। सिंपली जितना कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया उसे हम नाम देंगे कॉल्ड अप, जितना नहीं मंगाया अनकॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा, सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया और उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल। अगर मान लो वो पैसा पे ही नहीं करता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता? ड्यू भी हो जाता, कॉल इन अरियर भी कंसिडर कर सकते थे, अनपेड अप भी हम बोल सकते थे। तो ये टोटल 7 टाइप्स के कैपिटल थे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे, शेयर्स जैसे चैप्टर में इंटर करने से पहले आपको ये सब चीज आने चाहिए। तो एक बार दोबारा देख लो ऊपर से। ये रहा हमारा टाइप्स। सबसे फर्स्ट है रजिस्टर्ड, जिसे हम ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। दूसरा इशूड आया, तीसरा यहाँ पे आया अनइशूड, फोर्थ सब्सक्राइब, फिफ्थ कॉल्ड अप कैपिटल, सिक्स्थ अनकॉल्ड अप कैपिटल, और सातवां है यहाँ पे हमारा पेड अप कैपिटल। अब थोड़ा सा कुछ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। एक मिनट रुक जाना, मैं स्पेस सबसे पहले आप लोगों के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ राइट करता हूँ, एप्लीकेशन जो है वो इक्वल हो इशूड कैपिटल के। मान लो आपने जितने भी इशूड शेयर, सॉरी कैपिटल में बोला हो, आपने मान लो जितना भी शेयर इशू किया हो वो बराबर हो, इक्वल हो एप्लीकेशन, पहला केस ये। दूसरा, एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन इशूड शेयर। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लिख लेता हूं एक बार। और तीसरा है एप्लीकेशन स्मॉलर देन, या फिर आप कह सकते हो इशूड शेयर इज ग्रेटर देन एप्लीकेशन। ये 3 केस है यहाँ पे। फर्स्ट है एप्लीकेशन और इशूड दोनों ही इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर एक कंपनी 100 शेयर इशू कर रही है, 100 के ही एप्लीकेशन आए, मतलब 100 लोगों ने ही सब्सक्राइब करने का एप्लीकेशन दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाला कह सकते हो केस हो जाएगा, हमारा फुल सब्सक्रिप्शन वाला। ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हमारा एप्लीकेशन ज्यादा आया हो और हमारे इशूड शेयर कम हो सकता है आपने 30,000 शेयर इशू किए मार्केट में, एप्लीकेशन आ गए 50,000 के, होता है ऐसा केस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, ओवर सब्सक्रिप्शन। थर्ड केस है यहाँ पे कि एप्लीकेशन कम आए हो और आपने शेयर्स ज्यादा इशू कर रखा हो। फॉर एग्जांपल आपने इशू किए 50,000, एप्लीकेशन बस 20,000 के आए, तो ये किस चीज का केस हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। जब हम आगे कुछ जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो उस टाइम पे मैं इसे कवर कर लूंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को।
बस अभी इतना जान लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। जब एप्लीकेशन ज्यादा आ गया हो और आपका इशूड कम हो तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और जब एप्लीकेशन कम आया हो, इशूड शेयर ज्यादा हो, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। अगर एप्लीकेशन और इशूड दोनों ही इक्वल है तो वो कौन सा केस होगा हमारा, फुल सब्सक्रिप्शन का। सो देखो अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम इंटर करने वाले हैं अब जर्नल एंट्रीज में। ये जानना इसलिए जरूरी है, हाँ आपके एग्जाम में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट बनाना होगा, तब जाकर आप वो छोटे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मतलब एमसीक्यूज टाइप। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, इश्यूज ऑफ शेयर्स एट अ पार। जब हम शेयर्स को पार पे इशू करते हैं, पार क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो कि जो हमारा इशू प्राइस होगा वो फेस वैल्यू के बराबर होगा। 10 रुपए के शेयर हैं, आप मार्केट में 10 के हिसाब से ही इशू कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पार वैल्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नोटबुक तैयार किया है जिसकी प्राइसिंग है 50 रुपीज, और आप मार्केट में उसे सेल कर रहे हो 50 रुपीज के ही हिसाब से, तो ये क्या हम कह सकते हैं कि हम इसे पार वैल्यू पे ही बेच रहे हैं मार्केट में। जस्ट मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी पेन प्रोड्यूस किया 10 रुपए के, और मार्केट में आप इसे सेल भी कर रहे हो 10 के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पार वैल्यू। वैसे ही जो हमारे शेयर्स होते हैं, हम उन्हें जितना उनका फेस वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्केट में इशू कर देते हैं, तो उन्हें हम नाम देते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ पार। ठीक है, तो इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर कुछ जर्नल एंट्रीज भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे, ये रहा। राज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज ईच। 30,000 शेयर्स हैं जिसमें से हर एक शेयर का दाम 10 रुपए है। पेमेंट्स कैसे किए गए हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया कि हम जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा जमा करते हैं, फिर हम इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो आप उसी का जस्ट एग्जांपल माइंड में लो कि सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा आपने पे किया, फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। जो हमारा ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इन्हें हम नाम देते हैं अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपके लिए होगा वो फर्स्ट कॉल हो गया, और जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो हमारा फाइनल कॉल होगा। तो ये बेसिक 4 टर्म है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो कि आगे आप देख रहे होगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे साइंस स्टूडेंट भी हैं कोर्स में इनरोल्ड जो कि इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसे ध्यान से समझो कि राज लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स जो है वो इनवाइट किया एज अ पब्लिक से, 10 रुपए का हर एक शेयर्स। पेमेंट कैसे आने स्टार्ट हुए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, क्या है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे। ऐड कर लो, 3+3+6, 6+2 8, 8+2 = 10। ठीक है, ऐसे हमने 10 रुपए को बाइफरकेट कर रखा है। आगे हम जर्नल एंट्री देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ आएगा किस चीज का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। मैंने आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री नोट कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, इसीलिए मैंने पहले से नोट कर रखा है आपके लिए। थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, यहाँ स्टार्ट हो गया जर्नल एंट्री। देखो सबसे पहले हमारा पैसा आएगा एप्लीकेशन में। बिजनेस जो होती है, सॉरी कंपनी जो होती है, वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स तो कंपनी करेगी नहीं, तो वो हर एक ट्रांजेक्शन्स को, बड़े बड़े उसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को हम बैंक के थ्रू करते हैं। तो हमारे पास जो पैसा आएगा एप्लीकेशन का, वो किसके थ्रू आएगा, बैंक के थ्रू। कह सकते हो कैश भी पहले हम कंसिडर करते थे, लेकिन बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं तो उन्हें हम बैंक अकाउंट लिख के शो करते हैं। तो पैसा सबसे पहले आया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, गोल्डन रूल यहाँ पे अप्लाई करो। पहले तो सबसे पहले मैं बोल दूं, आप बेसिक ये सारे जानते होगे, अगर आपने क्लास 12th में अच्छा कमांड बना रखा है, नहीं भी जानते हो तो यहाँ पे सीख लोगे। सबसे पहले आपको पैसा आया तो बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 30,000 के शेयर्स थे, ये रहा 30,000 का शेयर है, 10 रुपए ईच। तो सबसे पहले अभी हम एप्लीकेशन का पैसा मंगा रहे हैं, तो 30,000 इंटू 3, मतलब एप्लीकेशन पे 90,000 आएगा हमारे पास पैसा। तो इस 90,000 को हमने डेबिट किया टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट पैसा आया, किसके थ्रू आया, शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, तो टू शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखो जो एप्लीकेशन मनी आता है हमारे पास, हम उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो भी पैसा हमारा आया एप्लीकेशन मनी के थ्रू, उसे हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में।
तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। पहला एप्लीकेशन पैसा मंगा लिया हमने, आपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉर्म परचेज कर लिया, एप्लीकेशन मनी आपने दे दिया। अब बारी आती है इंस्टॉलमेंट देने की। तो कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट का पैसा मंगाती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो ड्यू का एंट्री पास करवाती है अलग से। तो जो हमारा ये अलॉटमेंट का सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हम कह सकते हैं इसे, अब हम अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो क्या होगा, हमें ड्यू की एंट्री पास करनी होगी। 30,000 के शेयर्स हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, सेम यही वाला अमाउंट चला जाएगा 90,000 का। तो अलॉटमेंट पे उस कंपनी को 90,000 रिसीव करने हैं। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा हमारा ड्यू का एंट्री, ये वाला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके पास सबसे पहले आपको ड्यू की एंट्री पास करनी होगी कि आपको अलॉटमेंट पे कितना रिसीव करना है। आपको अलॉटमेंट पे 90,000 रिसीव करना है, तो आपने एंट्री पास कर दिया। अब अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया, कैसे आएगा, बैंक के थ्रू आएगा, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, हम 90,000 का यहाँ पे पास कर देंगे। हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया। अब आती है बारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो अलॉटमेंट के बाद हम पे करेंगे फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पे हमें रिसीव करना है 2 रुपए के हिसाब से, 30,000 का शेयर है, 30,000 इंटू 2 मतलब 60,000 हम रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल पे। फाइनल कॉल पे भी सेम 30,000 इंटू 2, 60,000 हो गया। मतलब फर्स्ट फाइनल कॉल पे दोनों हमें 60,000 रिसीव करना है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अब हम अलॉटमेंट में जैसे एंट्री हम ड्यू का एंट्री पास किए थे, सेम हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो ये देखो अपने स्क्रीन पे, ये रहा सिक्स्थ वाला एंट्री। ये क्या चीज है, सॉरी ये नहीं, ये फिफ्थ एंट्री देखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, मतलब 60,000 का अमाउंट उस कंपनी को रिसीव करना है। ये जो है ये किस चीज का एंट्री है, ड्यू वाला एंट्री है, ठीक है। 60,000 का हमने पास कर दिया। अब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 30,000 इंटू 2 किया हमने, 60,000 अमाउंट हमारे पास आ गए। सेम कंपनी को 30,000 अमाउंट, 30,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से शेयर्स के अमाउंट रिसीव करने हैं फाइनल कॉल पे। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे, शेयर फाइनल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, 60,000 60,000 करके हमने ड्यू एंट्री पास कर दी है। अब हमारे पास फाइनली फाइनल कॉल का भी पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 30,000 इंटू 2। तो हमें याद क्या रखना है, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लो, अगर आप कॉमर्स की फील्ड में नए हो तो सबसे पहले आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो, फिर आप इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सेम रहेगा। जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप इंस्टॉलमेंट देते हो उसे आपको कंसिडर करना होगा कि वो हमारा अलॉटमेंट मनी है। तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट कॉल और चौथा इंस्टॉलमेंट आपका फाइनल कॉल, बस खत्म। ये 4 स्टेप अपने दिमाग में आप सेट कर लो, अगर पहली बार आप शेयर जैसे चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ये क्या था, किस चीज का केस था हमारा, इशू ऑफ शेयर एट अ पार। हमने पार पे शेयर कैसे इशू हम करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। तो आगे बढ़ते हैं प्रीमियम वाले टॉपिक पे। नोट करना चाहो तो वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लेना। ये रहा हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। प्रीमियम देखो होता क्या है, वही पेन वाला एग्जांपल लेता हूँ, चलो नोटबुक का एग्जांपल लेता हूँ। 50 रुपीज में आपने उस नोटबुक को तैयार किया, ठीक है। अब मार्केट में आप उसे 55 के अकॉर्डिंग बेच रहे हो, तो ये 5 रुपए जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, सॉरी इसे इरेज कर लेता हूं मैं। ये जो 5 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, 50 रुपीज तो आपने चलो चार्ज लिया, और ये 5 रुपए जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, आपका प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हो 10 रुपए में और उसे मार्केट में 15 में बेच रहे हो, तो जो आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो वो आपका प्रीमियम हो गया। सेम कंपनी के साथ भी होता है, व्हेन ए कंपनी इशूज अ शेयर एट अ प्राइस विच इज एबव इट्स फेस वैल्यू, जो कि फेस वैल्यू से ज्यादा हो। इशू प्राइस जो आपका है, यहाँ पे लिख देता हूं, इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। तो ये किस चीज का कंडीशन है, किस कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, आप बोल सकते हो ये प्रीमियम का कंडीशन है कि हम अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। इस पे भी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, उसके बाद आप जर्नल एंट्री देखोगे, फिर आपका कमांड आ जाएगा पूरी तरह से। इस पे भी देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है, अ कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। 2 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें से 3 रुपए का प्रीमियम है।
तो सर फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब इशू प्राइस क्या है, सॉरी इशू प्राइस में तो फेस वैल्यू इंक्लूडेड रहता है, तो फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो 4 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल, कितने हो गए, ऐड करो, 2 + 2 + 4, 4 + 5 9, 9 + 4 = 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये 5 रुपए जो अलॉटमेंट पे दे रखे हैं इसके अंदर प्रीमियम का पैसा भी छुपा हुआ है। यहाँ पे मैं क्लियर लिखता हूँ, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट का है, प्लस 2 रुपए इसमें से प्रीमियम का है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, 4 रुपीज एप्लीकेशन के, 2 रुपीज अलॉटमेंट के हैं इसमें, और 3 रुपए जो है वो हमारे प्रीमियम है। ये 3 रुपया जो है ये हमारा प्रीमियम है। 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल, तो इन सबको आप ऐड करो, 2 + 2 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 3 प्रीमियम। ये जो 3 रुपए है ये हमारे प्रीमियम है, और ये रहा हमारा फेस वैल्यू, इशू प्राइस, इशू प्राइस तो हो गया टोटल 13, और फेस वैल्यू हमारा यहाँ पे हो गया 10। यहाँ पे जो 3 रुपए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वो क्या है, हमारा प्रीमियम है। तो इस कंडीशन में हम कैसे जर्नल एंट्री को पास करेंगे वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। मैं दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूं, इरेज कर लूं एक बार। देखो 4 रुपए एप्लीकेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये बताओ प्रीमियम कितने के हैं, 3 रुपए के प्रीमियम है। तो जब 3 रुपए प्रीमियम का है तो जो बाकी का 2 बच गया वो किस चीज का है, वो अलॉटमेंट का हो गया। 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे, ठीक है। और इसमें हम एक्स्ट्रा क्या लेके चलेंगे, 3 रुपए अपना हम प्रीमियम का लेके चलेंगे। तो टोटल हमारा हो गया 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, हमारा ये 10 हो गया, और +3 प्रीमियम का हो गया। 13 रुपए में हम एक शेयर बेच रहे हैं, जबकि प्राइस क्या है 10। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम हमारा इशू प्राइस ज्यादा होता है फेस वैल्यू से, तो उसे हम केस कौन सा लेते हैं, उस टाइम हम उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। जर्नल एंट्री देखो, सबसे पहले ये बता दो कि हमारा प्रीमियम किस पे है, अलॉटमेंट पे है। हाईलाइट कर देता हूं इस जगह पे मैं, प्रीमियम जो हमारा वो अलॉटमेंट पे है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा मंगाएंगे। एप्लीकेशन का ही ना सबसे पहले हम पैसे मंगाते हैं, पिछले जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो कंपनी इशू कर रही है 2 लाख इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन कितना है, एप्लीकेशन मनी 4 रुपए का, हमें कितना रिसीव होगा, 8 लाख रिसीव होगा एप्लीकेशन पे। सिंपली यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले केस में। अब हम इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये रहा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 8 लाख 8 लाख मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है अलॉटमेंट मनी की। मैंने आपको बोला कि अलॉटमेंट पे यहाँ पे प्रीमियम दे रखा है। अब हमें सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा मंगाने से पहले हमें ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले ड्यू का एंट्री पास करेंगे। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, जानते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तक तो ये बेसिक हो गया फर्स्ट केस वाला, यहां तक है पार वैल्यू वाला जो मैंने आपको इससे पहले बताया, पार वैल्यू। यहाँ पे एक एडिशन हुआ है, कौन सा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट पे ही ना प्रीमियम इंक्लूडेड था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया ड्यू की एंट्री में। कंपनी को जो भी अमाउंट रिसीव होना होता है तो वो कहाँ शो करती है, ड्यू की एंट्री में। तो यहाँ पे 3 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हम रिसीव करने वाले हैं उसे भी तो हम शो करेंगे ड्यू की एंट्री में। तो ये हमारा बेसिक हो गया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो 2 लाख का शेयर है, पेन चेंज कर लो, 2 लाख के शेयर्स हैं। आपको पता है कि अलॉटमेंट पे हमारा है 2 रुपया, तो 2 लाख इंटू 2 हो गए 4 लैक्स, और 3 रुपए के प्रीमियम है, तो 2 लाख इंटू 3 इक्वल्स टू 6 लाख। इन एडिशन ये 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें इतना रिसीव करना है, कितना, 10 लाख हमें रिसीव करना है, ये हमारा ड्यू का एंट्री हो गया। तो इस
अमाउंट को हम रिसीव करने के लिए हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल 10 लाख का अमाउंट डाल देंगे। फिर आगे का वही, फर्स्ट कॉल पे हमें 2 लाख के हमारे शेयर्स थे और आपको पता होगा कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए का था, देख लो एक बार रिवाइंड करके वीडियो। तो हो गया 4 लाख, यहाँ पे ड्यू का एंट्री हम पास कर दिए। फिर हम फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पे रिसीव कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख। फाइनली आ गया सेवेंथ, इसमें फाइनल कॉल वाला। फाइनल कॉल में भी 2 लाख के शेयर्स 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख का ड्यू का पास कर दिए। फाइनली हमने अमाउंट रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये कुछ बेसिक 2 केस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। एक केस और मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे के केस मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो कि आज हमारा थर्ड और लास्ट केस इसमें है, इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। तो उसे भी मैं अभी कवर कर लेता हूं। अब देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया इशू ऑफ शेयर एट अ पार, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। क्या है ये डिस्काउंट? पार में आपने क्या देखा कि जो हमारा इशू प्राइस होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जो हमारा इशू प्राइस है वो इक्वल होगा किसके? फेस वैल्यू के। ये था हमारा कौन सा केस? पार वाला। यहाँ साइड में अब लिखता हूँ, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड क्या होता था कि हम देखते थे कि जो हमारा इशू प्राइस है वो ग्रेटर है फेस वैल्यू से। तो ये कौन सा केस था? हमारा प्रीमियम वाला केस था। अब मैं तीसरा डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा इशू प्राइस है वो स्मॉलर है फेस वैल्यू से। मतलब अगर 10 रुपए का है फेस वैल्यू तो हमारा 8 रुपए का इशू प्राइस है। इसमें क्या मैंने देखा कि इशू प्राइस हमारा 13 का था, हमारा फेस वैल्यू 10 का था, और इसमें 10 और 10 इक्वल था। ये केस था ना? तो व्हेन अ कंपनी इशूज अ शेयर एट अ प्राइस विच इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, मतलब उसका जो इशू प्राइस है वो कम होता हो फेस वैल्यू के, तो उसे हम नाम देते हैं इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, या फिर इट इज सेड टू बी इशूड एट अ डिस्काउंट। सिंपल दोबारा समझाता हूं, अगर आपने एक पेन प्रोड्यूस किया है 10 रुपए के हिसाब से और आप इसे मार्केट में सेल कर रहे हो ₹8 के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि आप 2 रुपए का या 2% कह लो कि आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है या फेस वैल्यू का हो, और आप उसे इशू कर रहे हो 95 रुपए के हिसाब से, लिख देता हूं कि अगर 100 रुपए का वैल्यू है, आप उसे मार्केट में इशू कर रहे हो 95 के, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 5% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, और ये केस हो जाएगा इशूज ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बेसिक जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस किया। देखो, डिस्काउंट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने बुक्स में देख सकते हो, चाहो तो पूछा नहीं जाता है। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, इश्यूज ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन डिस्कस करूंगा। ये 4 टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉर फीचर और रीइश्यू पे, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हो। फिर आपका शेयर जैसे चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।